वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे थे गेन सेक्रीफाइस रेशो। अब गेन या सेक्रीफाइस पार्टनर का कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन में? मेनली इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या है? देखो, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, सेल्फ जनरेटेड बिज़नेस हो चाहे परचेज बिज़नेस हो, उसमें क्या है, वो हार्ड वर्क करते हैं, अपनी एक रेपुटेशन बनाते हैं। उस रेपुटेशन के बदले में आने वाले समय में कई सालों तक वो प्रॉफिट कमाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, उसको कहते हैं गुडविल। सो उसकी यहाँ पर वैल्यूएशन की जाती है। तो जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो आज तक की जो वैल्यूएशन होती है गुडविल की, उसको पार्टनर्स के बीच में जो है उसकी ट्रीटमेंट करी जाती है गेन या सेक्रीफाइस रेशो में। क्योंकि आने वाले समय में जो ये फ्यूचर प्रॉफिट है, वो उन्होंने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट ये आज का जो फ्यूचर प्रॉफिट कमाएंगे, आज तक की मेहनत का नतीजा है। जो फ्यूचर में तो इन्होंने न्यू रेशो में शेयर करना है, तो फिर उसका हिसाब आज ही कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आने वाले समय में जो गेनिंग पार्टनर है, प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर लेगा, इसलिए वो इसका ज़्यादा हिस्सा ले लेगा, इसलिए उससे अभी से निकलवा लो। और जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हिस्सा उसको दे देता है, क्योंकि उसका भी आज तक की मेहनत का हिस्सा था वो। सो इसलिए इसमें क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं समझ लगता। तो मान लो ए एंड बी दो फ्रेंड्स हैं। ए ने सी से पैसा लेना है और सी दिल्ली में है। तो बी जो है, बी दिल्ली जा रहा है, तो बी कहता है कि तेरा पैसा मैं ले लूँगा सी से, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा प्रेजेंट है। तो ए कहता है ठीक है, जो 5000 मैंने लेना है सी से, तू आज मुझे वो 5000 दे दे और वो 5000 जाके तू सी से ले लेना। तो बी क्या था, गेनिंग पार्टनर है। ए जो था सेक्रीफाइसिंग या फ्यूचर के लिए। तो बी ने जो एक्स्ट्रा लेना आज तक की मेहनत का, वो ए को अभी से अभी दे देगा। उसको कहते हैं ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुडविल मेनली दो टाइप की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज्ड गुडविल। अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस, चलता चलाया बिजनेस खरीदते हो, तो उस बंदे का नाम भी साथ में खरीद रहे हो, तो उस केस में आप उसको एक्स्ट्रा मनी पे करते हो ओवर एंड अबव द पेमेंट दैट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उसके टेक ओवर करे, तो आपने उसके अबव जितनी उसकी ये इनका डिफरेंस था, लाइबिलिटीज़ मतलब पेमेंट ज़्यादा करी, प्लस लाइबिलिटीज़ के साथ आपने +1 में इसका करा था, तो डेबिट में गुडविल आता है। वो कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल, और इसको हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, वो हम खुद बनाते हैं, सेल्फ अर्नड गुडविल। इसको कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। इसकी ज़्यादातर एवेल्यूएशन जो है करी जाती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे पास गुडविल को वैल्यूएट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें से भी, इस टॉपिक में से भी आपको बोर्ड में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स 1 मार्क क्वेश्चंस एंड 1 3 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड,
एवरेज प्रॉफिट के भी फर्दर आपके सिलेबस में दो हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही चलता है। कैपिटलाइजेशन में भी फर्दर आपके दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल सुपर प्रॉफिट। सो तीनों केसेस में प्रॉफिट आपका नॉर्मल होना चाहिए, तीनों केसेस में आपका प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए। इट मीन्स अगर आपके पास इस साल का नेट प्रॉफिट 5 लाख है, तो अगर आपको कोई एबनॉर्मल या कैपिटल नेचर का गेन हुआ था, सपोज 1 लाख का हुआ, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा अगर वो कैपिटलाइजेशन या किसी एबनॉर्मल नेचर का है। ऐसे ही कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। सपोज आपको 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ, सो 5 लाख माइनस 1 4 लाख प्लस 10 लाख 4 लाख 10,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। सो वी कैन राइट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जो उस टाइम का दिखा रहा है वो, या नेट प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल गेन्स प्लस एबनॉर्मल लॉसेस। सिमिलरली कई बार आप कोई नॉर्मल या रेकरिंग नेचर का जो है एक्सपेंस भूल जाते हो, तो उसको यहाँ पे, या इनकम भूल जाते हो तो उसको ऐड करना पड़ता है, नॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंस। सो आज तो मैंने सिर्फ आपको इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन दी है, कल हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। सो 3 लेक्चर्स में हम इन तीनों मेथड्स को कवर करेंगे, फिर हम दोबारा से अपने इस टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।